हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। आई होल हार्टेडली वेलकम यू टू माय हिंदी क्लास स्टूडेंट। हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 3 पढ़ रहे हैं, क्लास 3। हम आपका लेसन नंबर 13 स्टार्ट करेंगे, मक्खी और स्वादेश। तो बच्चों, हम आपका T2 का रिवीजन कर रहे हैं, मक्खी और स्वादेश। तो पढ़ेंगे। एक बार की बात है, पड़ोस के गांव के सबसे बड़ा साहूकार गोपाल भाड़ घर से सुबह सुबह निकले थे। चलते चलते दोपहर हो गई, मंजिल अभी काफी दूर थी। भोजन का समय हो जाने से भूख जोर से सताने लगी। खाली पेट चलना कठिन हो रहा था। संयोगवश इतने बड़े साहूकार की उस दिन जेब भी खाली थी, इसलिए कहीं से कुछ खरीद कर भी नहीं खा सकते थे। उस इलाके में वे एकदम नए थे, इसलिए कहीं से कुछ पैसे या खाना मिलने की उम्मीद नहीं थी। मन ही मन सोच रहे थे कि यदि इस समय कोई मदद कर दे तो उसे भी बाद में आकर पैसे अवश्य लौटा देंगे। सोचते सोचते वे कुछ और आगे बढ़े। सामने एक पेड़ के नीचे हलवाई की एक छोटी सी दुकान दिखाई दी। दुकान में खाने पीने के नाम पर पूरी कचौड़ी जैसी कोई वस्तु ना थी। सिर्फ एक थाल में ताजे बने स्वादे सजे हुए थे। भूख के मारे उनकी जान निकली जा रही थी। थाल में रखे स्वादेश देखकर वे अपने आप को रोक न सके और दुकान के भीतर घुस गए। अब देखो बच्चों, ये एक बार की बात है, जो पड़ोस का गांव है वहां का एक बहुत बड़ा साहूकार, एक बहुत बड़ा जो साहूकार कहते हैं, जो मतलब पैसे वैसे देते हैं ब्याज पे, और जो लोग जो जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद होती उनका नाम था गोपाल भाड़। वो अपने घर से सुबह सुबह कहीं जाने के लिए निकले। चलते चलते उनको दिन हो गया, दोपहर हो गई। मंजिल जहां पे उन्हें जाना था वो अभी काफी दूर था। अब लंच टाइम हो गया था, तो उनको बहुत जोर से भूख लगने लगी। अब खाली पेट चलना मुश्किल हो जाता है। तो उस दिन क्या था, इत्तेफाकन उस इतने बड़े साहूकार की जेब में 1 रुपए भी नहीं था। वो किसी को जानते नहीं थे जो वहां से कुछ खरीद कर खा ले। उस इलाके में वो नए थे, कहीं से कुछ मिलने की उनको कोई उम्मीद यानी कि आशा नहीं थी। उन्होंने अपने मन ही मन में सोचा कि इस समय अगर उनकी कोई हेल्प कर देगा तो वो उनको बाद में पैसे लौटा देंगे। सोचते सोचते वो कुछ और आगे बढ़े। सामने एक पेड़ के नीचे एक हलवाई की एक छोटी सी स्वीट शॉप था, मिठाई की एक दुकान। दुकान में सिर्फ खाने के नाम पे क्या था, एक थाल में स्वादेश था, ना कोई पकौड़ी कचौरी कोई भी चीज नहीं थी। अब भूख के मारे उनकी तो जान निकली। वो जल्दी से उस दुकान के अंदर घुस गए। अब आगे बढ़ते हैं। उस समय दुकान में एक छोटा सा लड़का बैठा था। आसपास और कोई नहीं था। उन्होंने उस लड़के से पूछा, मुन्ना तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? लड़के ने उत्तर दिया, दुकान के पीछे ही हमारा घर है। बाबा इस समय खाना खा रहे हैं। ये सुनते ही गोपाल भाड़ स्वादेश का थाल हाथ में लेकर खाने लगे। 2-4 स्वादेश पेट में जाने के बाद वे लड़के से बोले, मेरा नाम मक्खी है, मैं रोज ही यहाँ से स्वादेश खाकर जाता हूँ। विश्वास ना हो तो जाकर अपने बाबा से पूछ आओ। और वे फिर से खाने में जुट गए। लड़का दुकान में ही बैठे बैठे ऊंची आवाज में बोला, ओ बाबा, मक्खी स्वादेश खा रही है। लड़के के पिता ने खाना खाते खाते ही उत्तर दिया, खाती है तो खाने दे, वह तो रोज खाती। अब देखो, उस समय उस दुकान में एक छोटा सा बच्चा बैठा था और वहां पे कोई नहीं था। तो उसने कहा, बेटा तुम्हारे बाबा कहाँ है? उसने जवाब दिया बच्चे ने, मेरे पापा तो दुकान के पीछे हमारा घर है, वहां पे खाना खाने गए हैं। जब ये बात गोपाल भाड़ ने सुनी तो उसने स्वादिष्ट का थाल अपने हाथ में लेकर खाने लगा। 2-4 खाने के बाद उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम मक्खी है, मैं तो यहाँ पर रोज आता हूँ और यहाँ से स्वादिष्ट खा के जाता हूँ। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम अपने बाबा से पूछ लो। फिर लड़का दुकान में बैठे बैठे उसने आवाज लगाई अपने बाबा से, ओ बाबा, मक्खी स्वादेश खा रही है। तो लड़के के पिता ने सोचा उड़ने वाली मक्खी होगी, तो उन्होंने भी खाते खाते जवाब दिया, खाती है तो खाने दे, वो तो रोज खाती है। पिता का उत्तर सुनकर लड़का चुप हो गया।
गोपाल भाड़ ने स्वादिष्ट का पूरा थाल सफाचट कर दिया और चल पड़े। लड़के के पिता ने खाना खाने के बाद कुछ आराम किया। उसके बाद वह दुकान में आया तो देखा थाल में एक भी संदेश नहीं था। उसने गुस्से से लड़के से पूछा, थाल संदेश से भरा था, सब कहाँ गए? लड़के ने डरते डरते कहा, मक्खी ने खा लिए। बाबा, मैंने उस समय तुमसे पूछा भी था, तुम ही ने कहा कि ये तो रोज खाती है, खाने दे। अरे ये कैसी मक्खी थी? पिता ने हैरानी से कहा। पंखे से उड़ाई जाने वाली मक्खी नहीं थी, वह तो एक मोटा सा आदमी था, उसका नाम मक्खी था। लड़के की बात सुनकर पिता ने अपना सर पीट लिया। बोला, हाय राम, इतना नुकसान हो गया, संदेश कौन खा गया? दूसरे दिन गोपाल भाड़ उसी रास्ते से लौटे। उस समय भी वही लड़का दुकान पर था। गोपाल भाड़ उससे बोले, सुन मुन्ना, अपने बाबा को बोल कल वाली मक्खी फिर आई है। लड़के के पिता को तुरंत आवाज दी, बाबा कल वाली मक्खी आई है। सुनते ही दुकानदार भागा भागा आया और रुआसी आवाज में बोला, बाबूजी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था कि आपने मुझ गरीब का इतना नुकसान कर दिया? अब देखो, पिता का जवाब सुनकर लड़का चुप हो गया। उसने सोचा, भाई पापा बोल रहे हैं कि मक्खी ने खा रही तो खाने दो। तो गोपाल भाड़ ने पूरा संदेश का थाल खा लिया। खाने के बाद उनके लड़के के पिता ने संदेश खा लिया उसने, गोपाल भाड़ ने, और खाने के बाद वहां से चला गया। अब लड़के के पिता ने लंच किया, उसके बाद उसने थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद वो शॉप पर वापस आए। जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि सारी संदेश के थाल में एक भी संदेश नहीं है। तो उसने बच्चे से पूछा, भाई ये सारी मिठाई यहाँ से कहाँ गई? तो लड़का डरते डरते उसने कहा कि मक्खी ने खा ली। मैंने तो आपसे पूछा था, आपने तो कहा वो रोज खाती है। अरे ये कैसी मक्खी थी? बाप जो है वो हैरान से पूछने लगा। फिर लड़के ने कहा, पंखे से उड़ाने वाली मक्खी नहीं थी, ये तो एक मोटा आदमी था, उसका नाम मक्खी था। लड़के की बात सुनकर पिता ने अपना सिर पकड़ा, अरे मेरा कितना नुकसान कर दिया, मेरी सारी मिठाई खा ली। अगले दिन गोपाल भाड़ फिर उसी रास्ते से आया। उस टाइम भी वो छोटा लड़का दुकान में बैठा था। गोपाल भाड़ ने उससे कहा, बेटा तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? उनको कहो कल वाली मक्खी आई। लड़के ने तुरंत अपने पापा को आवाज, बाबा कल वाली मक्खी आई है, जल्दी। और दुकानदार जो है वो भागता भागता आया। उसने कहा, बाबूजी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरे गरीब का इतना नुकसान कर दिया? गोपाल भाड़ हंसे, मुझे जानते हो, मेरा नाम गोपाल भाड़ है। कल मुझे बहुत भूख लगी थी और मेरी जेब खाली थी, इसलिए मैंने बहाना बनाकर तुम्हारी मिठाई स्वादिष्ट से अपना पेट भरा। आज तुम्हारे ही पैसे चुकाने आया हूँ। बोलो, स्वादिष्ट कितने के थे? गोपाल भाड़ का नाम सुनते ही दुकानदार सहम गया। वह जानता था कि ये तो पड़ोस के गांव के सबसे बड़े साहूकार का नाम है। वह हाथ जोड़कर बोला, महाराज, यदि कल ही बता देते तो कम से कम सेवा करने का अवसर तो मिलता। आपके दर्शन हो गए, मेरा सारा पैसा वसूल हो गया। अब मन में कोई दुख नहीं रहा। नहीं भाई, किसी गरीब का दिल दुखाना गोपाल भाड़ ने नहीं सीखा। ये लो अपने संदेश की कीमत। और दुकानदार के ना करने पर भी उन्होंने पैसे उसके गले पर रख दिए। अब देखो, गोपाल भाड़ हंसे जब उसने ये बात कही। कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मेरा नाम गोपाल भाड़। भाई कल मुझे बहुत भूख लग रही थी और मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने तुम्हारी मिठाई खा ली। अब तुम्हारे पैसे देने आया हूँ, कितने के हैं? तो दुकानदार ने गोपाल भाड़ का नाम सुनकर वो डर गया, क्योंकि वो उसका नाम उसने सुना था। तो उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप कल बता देते तो मुझे आपकी सेवा का मौका मिलता। आपके दर्शन हो गए, मेरा पूरा पैसा वसूल, मुझे कोई दुख नहीं है। नहीं, गोपाल भाड़ ने कहा, नहीं, मैं किसी गरीब का दिल नहीं दुखाता हूँ। आप अपने संदेश की कीमत बताइए। और दुकानदार ने उसको इतना मना किया, लेकिन फिर भी उसने उसके गले में वो पैसे रख दिए। इसलिए बच्चों कहते हैं, कभी भी आपके साथ ऐसा हादसा हो, कभी आपके पास पैसे ना हो किसी चीज को ले, तो उस इंसान के पैसे उसको वापस लौटाओ। जिस तरह गोपाल भाड़ ने, ईमानदार इंसान था जिसने वापस आकर पैसे दिखाए। वो चाहता तो वो नहीं आता, लेकिन फिर भी उसने ये पैसे आकर लौटाए, तो वो बहुत ही ईमानदार आदमी था। ठीक है बच्चों, यहीं तक रखेंगे। इंशाल्लाह कल आपको इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर कराएंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।